रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध का 12वां दिन है आज। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की बमबारी जारी है। कीव पर कब्जे की जंग भी तेज हो गई। रूस के हमले में खंडर में तब्दील हुए हैं यूक्रेन के कई शहर। रूसी बमबारी में कीव के नजदीक का डेमिडोव गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। रूस के हमलों में तबाह हुआ है हवाई अड्डा। रूस ने एक के बाद एक दागे 8 रॉकेट हमलों में बर्बाद हुआ हवाई अड्डा। धुएं के गुब्बार से भर गया विनेत्सिया का हवाई अड्डा। एयरपोर्ट पर रूसी हमले पर सरकार जेलेंस्की का दर्द का एयरपोर्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। रूस यूक्रेन के बीच में जंग हुआ है तेज। यूक्रेन के खार्किव में चलती कार में धमाके का लाइव वीडियो आया सामने। खार्किव में रूसी हमले में इमारत में लगी भीषण आग। एक बुजुर्ग महिला की हुई मौत, 5 लोग घायल। यूक्रेन के खार्किव में रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार। रूसी एयरक्राफ्ट को मिसाइल हमले में मार गिराया। खार्किव में रूस के खिलाफ स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। रूस की बर्बरता कर रहे हैं विरोध। इरपिन में रूसी बमबारी में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। इरपिन छोड़ने की फिराक में था परिवार। यूक्रेन के होस्टोमेल में रिहायशी इलाके में रूस का हमला। हवाई हमले में कई घर हुए तबाह। यूक्रेन के जाइटोमर शहर का मिसाइल अटैक। रूस के अटैक में यूक्रेन का आर्मी टैंक प्लांट पूरी तरह से तबाह। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस की ओर से वीडियो जारी। चर्निहिव में ध्वस्त किया रूस का फाइटर प्लान। वीडियो में दिखाया टैंक। यूक्रेन के नोवा काखोवका इलाके में रूस के नेशनल गार्ड्स ने की फायरिंग। रूसी कब्जे का स्थानीय लोग भी कर रहे थे विरोध। यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य वाहन को बनाया निशाना। टैंक समेत रूसी हथियारों को किया तबाह। यूक्रेनी सेना पर रूस का पलटवार। यूक्रेन सेना ने जारी किया वीडियो में रूसी सेना पर हमले की तस्वीर। बड़ी तबाही का दावा। यूक्रेन के ग्रेडोव में रूसी सैनिकों की ताबड़तोड़ फायरिंग जारी। रूस का दावा, नागरिकों को नहीं बना रहे हैं निशाना। यूक्रेन ने हवा में मार गिराया है रूसी फाइटर जेट। आसमान में शोले में तब्दील हुआ फाइटर जेट। यूक्रेन के खेरसोन शहर पर रूस ने कब्जा करने का किया दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो रिलीज किया। खेरसोन पर रूसी सेना जबरदस्त हमला। मल्टी मिसाइल सिस्टम से किया गया हमला। एक साथ दागी गई कई मिसाइल। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के झंडे फेंके हैं। एने होर्द्रार इलाके में सिक्योरिटी सेंटर की तस्वीरें भी सामने आई। यूक्रेन संकट के बीच में एक्शन में नाटो सेना। पूरे लाव लश्कर के साथ बुल्गारिया पहुंची है नाटो सेना। रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर नाटो सेना मौजूद। रूस पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है नाटो सेना। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने पुतिन को सभी पदों से किया निलंबित। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद लिया गया कड़ा फैसला। डेनिस किरीव की मौत के मामले में नया मोड़। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का ट्वीट। कहा किरीव खुफिया अधिकारी थे। स्पेशल टास्क के दौरान हुई मौत। ब्रिटेन में रूस के खिलाफ प्रदर्शन। रूसी गैस टैंकर को ब्रिटेन में रुकने से रोका। कर्मचारियों ने खाली करने से किया इनकार। रूस और यूक्रेन के बीच में आज तीसरे दौर की बातचीत। अब तक 2 दौर की बातचीत रही बेनतीजा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से की मांग। कहा हमें रूस के कहर से बचाए। लड़ने के लिए लड़ाकू विमान भेजे ताकि हम रूस के हमलों का जवाब दे सकें। IAEA से बात करने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन तैयार। पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को भी दिया भरोसा। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बड़ा दावा। कहा रूस ने चर्निहिव में 500 किलो का बम गिराया है। यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद करने की अपील। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में ट्रंप ने बाइडेन पर साधा निशाना। ट्रंप का दावा, उनके डर से पुतिन ने पहले यूक्रेन पर नहीं किया हमला। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन बोले यूक्रेन में लड़ाकू जेट भेजने के लिए नाटो देश को ग्रीन सिग्नल। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान। यूक्रेन को जेट विमान देने के लिए पोलैंड के साथ समझौता सक्रिय रूप से काम कर रहा है अमेरिका। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से की बात। कहा आग में घी डालना बंद करें अमेरिका। यूपी में आज आखिरी चरण का मतदान। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हुआ शुरू। सीएम योगी ने जनता से की ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील। योगी सरकार के 6 मंत्रियों की किस्मत का फैसला। नीलकंठ तिवारी, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल समेत कई दिग्गज मैदान में। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की प्रतिष्ठा भी दांव पर। पीएम मोदी आज जन औषधि लाभार्थियों से करेंगे संवाद में जन औषधि केंद्र संचालक भी होंगे शामिल। दोपहर करीब 12:30 बजे पीएम मोदी करेंगे संबोधित। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 6वां दिन। गाय घाट, शहर होमकाज, बेरोजगारी, नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर भी हो सकता है हंगामा।
लखीसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जेडीयू में शामिल होने पर बवाल, बीजेपी ने दी चेतावनी, ये अच्छी परंपरा नहीं। 50 जेडीयू कार्यकर्ता हर रोज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। मधेपुरा में सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान, जीविका दीदियों से सीएम ने किया संवाद। समाज सुधार अभियान में बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा महिलाओं की परेशानी को देखते हुए बिहार में लागू किया गया शराबबंदी कानून, सभी शहरों और गांव में महिलाओं ने किया है सहयोग। एमएलसी चुनाव में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतार रहे हैं। एनडीए में उन्हें एक सीट मिली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना के हड़ताली मोड़ स्थित धोबी घाट पहुंचे। कई दिनों से चल रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान, धोबियों के लिए जगह की व्यवस्था करने की मांग। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवाल का सीएम देंगे जवाब। 7 मुद्दों पर विधानसभा का आज घेराव करेंगे आजसू। सुदेश महतो के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। राज्य भर से रांची पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता। रांची समेत झारखंड के 7 जिलों में आज से खुल रहे प्राइमरी स्कूल। लंबे अंतराल के बाद स्कूल में लौटेगी रौनक। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर निशाना, कहा नहीं कराना चाहती है पंचायत चुनाव, अलग अलग बहाना बनाकर इलेक्शन टालने की कर रही है कोशिश। दुमका में कांग्रेस का प्रमंडलीय स्तरीय सम्मेलन, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी थे मौजूद। जमीनी स्तर पर पार्टी की हकीकत जानने की थी कवायद। जामताड़ा में ओवरब्रिज के उद्घाटन को लेकर आमने सामने सांसद और विधायक जमकर चल रहे जुबानी तीर। संवैधानिक पद के दुरुपयोग पर लगाया जा रहा है आरोप। भागलपुर में ब्लास्ट के बाद निगम कर्मियों का विरोध, विस्फोट से क्षतिग्रस्त मकानों को गिराने पहुंची थी टीम। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मांगा नया घर बनाने का लिखित आश्वासन। धनबाद में भी मगही, भोजपुरी, मैथिली भाषा को लेकर देखा गया विरोध। झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सहरसा में वार्ड सचिव के चयन में 2 पक्षों के बीच में हंगामा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया है वार। घटना का वीडियो हुआ वायरल। बसौना गांव का मामला। हजारीबाग के सलगा गांव में लापता युवक का कुएं से बरामद हुआ है शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। बेगूसराय में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों की भिड़ंत में कई लोग जख्मी, अस्पताल में कराए गए भर्ती। तहकीकात में जुटी पुलिस। मृत छात्र का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। एनएमसीएच अस्पताल पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। पीड़ित परिवार को दिया हर संभव मदद का भरोसा। पटना सिटी से लापता छात्र का शव नहर से हुआ बरामद। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। 25 फरवरी से लापता था मृतक। मसौड़ी में पेड़ से लटका मिला युवक, युवती का शव आत्महत्या या हत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। बोकारो के गरगा नदी से बरामद हुआ बुजुर्ग महिला का शव। परिजनों के मुताबिक महिला की मानसिक स्थिति नहीं थी ठीक, कल से लापता थी मृतक महिला। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, 2 वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। शराब मामले में छापेमारी करने गई थी पुलिस। गोपालगंज में रंगदारी में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। सिद्धव लिया के बुचिया गांव का पूरा मामला। जहानाबाद में खटाल में पुलिस ने की छापेमारी, 3 अपराधी गिरफ्तार, मौके से हथियार भी बरामद। जमशेदपुर के साक्षी उषा देवी से ठगों ने लाखों के गहनों की ठगी की है, नकली पुलिस वाला बनकर की ठगी। बेतिया में पुलिस कर रही खुलेआम अवैध वसूली, ट्रैक्टर चालकों से वसूली का वीडियो आया सामने। थानेदार और डीएसपी ने कुछ भी बोलने से किया इनकार। भागलपुर में हुए धमाके में एसआईटी ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 घरों में की छापेमारी। मौके से भारी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद, घर के सदस्य मौके से फरार। धनबाद में पीसी एंड पीएनडीटी निगरानी का छापा। पूर्णाडीह में चल रहा था अवैध जांच केंद्र, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद। फारबिसगंज में 26 फरवरी को हुए 5.5 लाख रुपए लूटकांड मामले में खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोतिहार में ज्वेलरी दुकान समेत 6 दुकानों में एक साथ चोरी की वारदात। दुकान को ताला तोड़कर करीब 25 लाख रुपए की संपत्ति ले उड़े चोर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी, लैपटॉप, मॉनिटर समेत 25,000 कैश ले उड़े चोर। सहायक थाना सिंघौल क्षेत्र का मामला। चतरा में नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान भी तेज। अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा, नकली शराब की खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार। विक्रम के नौबतपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार। मुजफ्फरपुर में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से एक पिकअप में लगी आग, ग्रामीणों के सहयोग से आग पर पाया गया काबू। बेतिया में आग का तांडव, आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सिवान में बेकाबू ट्रैक्टर खाई में पलटा है, हादसे में 4 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। उदयपुर के सायरा में दर्दनाक हादसा, 3 बाइकों के बीच में जबरदस्त टक्कर, हादसे के बाद 2 बाइकों में लगी आग। बेगूसराय के सदर अस्पताल में सीआईएसएफ के जवान का हाई वोल्टेज ड्रामा, नशे में धुत होकर सहकर्मी और अधिकारियों पर जमकर चिल्लाने लगे।
पाकुड़ के महेशपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 4 ट्रैक्टर को खनन विभाग ने किया जब्त, ट्रैक्टर चालक फरार। बोकारो के बेरमो में चलाया गया अभ्यास, सीआईएसएफ और सीसीएल ने किए छापेमारी, 15 साइकिल और 3 स्कूटर सहित भारी मात्रा में अवैध कोयला भी जब्त। किशनगंज रेलवे स्टेशन परिसर में एस्केलेटर और लिफ्ट की शुरुआत, सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने किया है उद्घाटन। बिहार सरकार में गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम के सिलसिले में जहानाबाद पहुंचे। बेगूसराय में विकासशील इंसान पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए किया हवन, सकुशल वापसी को लेकर किया हवन। पटना सिटी के मंगल तालाब धोबी घाट के प्रांगण में अखिल भारतीय धोबी महासंघ की ओर से संत गाड़के जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। जम्मू कश्मीर को राज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राज्य पहुंचे, झारखंड सरकार की ओर से गाड़ा फानर दिया गया। मुंगेर में नक्सल प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों की सुरक्षा के साथ विकास और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीणों के बीच में कंबल, साड़ी, रेडियो, बर्तन, लुंगी, गमछा का भी वितरण किया गया। पुलिस सप्ताह के दौरान पटना में रेस के दौरान औंधे मुंह गिरे डीजीपी संजीव सिंघल का वीडियो वायरल। शेखपुरा में पहली बार मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। आरजेडी विधायक विजय सम्राट ने किया प्रतियोगिता का आयोजन, विजेता को 31,000 का इनाम। लखीसराय में मनरेगा के काम में मजदूरों की जगह किया जा रहा है जेसीबी का इस्तेमाल, प्रशासन ने जांच का दिया आश्वासन। बेतिया में थारू आदिवासी लड़कियों ने सरकार से लगाई गुहार, आदि आबादी का अधिकार चाहती है ये लड़कियां, देश की सेवा करना चाहती हैं ये लड़कियां। जीएनएस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में 2 दिवसीय बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। मुंगेर में धूमधाम से मनेगा बिहार दिवस, अंग महोत्सव, जिलाधिकारी ने कहा 6 लाख बिहारी सुरों से बांधेंगे समा। पटना में बसंत मौसम के आगाज के बाद नर्सरी में एक से बढ़कर एक फूल और पौधे आए हैं जिन्हें लोग खरीद कर अपने घरों में लगा रहे हैं। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने डीजे की धुन पर जमकर लगाए ठुमके, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। धनबाद में एक पैर के सहारे रेखा करती है डांस, डांसर रेखा ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। साल 2014 में सड़क हादसे में रेखा ने अपना एक पैर खो दिया। लातेहार में सड़क पर अंचल अमीन का कब्जा, बीच सड़क पर ही बना दिया घर। पाकुड़ में 4 प्रखंड के VWSC के खिलाफ कार्रवाई, शौचालय निर्माण की राशि में गड़बड़ी का आरोप। हजारीबाग के 11वीं के छात्र शहनवाज ने इलेक्ट्रॉनिक ब्लाइंड स्टिक का इजाद किया है। सेंसर की GPRS से भी जोड़ी गई है ये स्टिक को बनाने में आया है 8,000 का खर्च। साहिबगंज में आदिवासी सेंगल अभियान की बैठक, 5 राज्यों के सेंगल अभियान सदस्य हुए शामिल। रांची के सदर अस्पताल में मरीज परेशान, घर छोड़ने के नाम पर निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था, मरीजों से वसूला जाता है मनमाना किराया। लखीसराय के मां बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर में लिफ्ट की सुविधा बहाल, डीएम ने फीता काटकर लिफ्ट का किया उद्घाटन। बोकारो में सीआरपीएफ का जन उपयोगी कार्यक्रम आयोजित, खिलाड़ियों के बीच में वॉलीबॉल, क्रिकेट किट का वितरण भी किया गया। बेगूसराय में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।